स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल। अब एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल पर मैंने आप सबको गाइड किया। अब उन डिफिनीशंस की मदद से हम इस पर ना यहाँ पर ये क्लासिफाई करेंगे इस प्रोट्रैक्टर की मदद से, ठीक है। इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको चेक करेंगे ये क्या है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जो आपको फिगर गिवन हो तो उसको फिगर की मदद से, अदरवाइज नंबर की मदद से, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर सेट किया, देखिए सीधा लगाया है, ठीक है, करेक्ट है, ओके। अब ये एंगल इसको देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। इस एंगल को मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हो करते हैं तो यहाँ तक जब आते हैं ना, यहाँ तक इधर देखिए, मतलब इस लाइन के सीध में जाएंगे ना, ठीक है। ये यहाँ तक पहुँच गए, ये लेके ये वाला इसके सीध में यहाँ तक जाएंगे तो ये 126 है, 126। तो जब मैंने आपको इससे पहले बता दिया, एक मिनट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक मिनट। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक्यूट क्या है, एक्यूट मतलब 90 से कम हो ऐसा एंगल। एक मिनट, ऐसा एंगल जो 90 से कम हो उसको हम एक्यूट कहते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूस ये 90 से ज्यादा हो, से ज्यादा और 80 से कम हो। वन 180 से कम हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। तो अब रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैंने बता दिया था। यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल 360 से कम और 180 से ज़्यादा, ठीक है। 180 से ज़्यादा एंड 360 से कम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये 126.5 है, तो ये एंगल क्या हुआ, 126 मतलब n लेस देन 180, ठीक है। तो जब 180 से कम हो तो उसको हम ऑब्ट्यूस कहते हैं ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसको साइड पे कर लेते हैं। आप लिख लेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, आंसर में ऑब्ट्यूस एंगल लिखेंगे, ठीक है। और ये है कितना, 126.5, ठीक है। ये ए पार्ट। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में ये वाला देखिए, आप बहुत भी अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ से शुरू होता है, एक मिनट में यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक ख़त्म होता है। तो मतलब ये 180 से ज़्यादा है ना, जब 180 से ज़्यादा है तो अब ये है कितना, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट ऑब्ट्यूस। सिर्फ ये लिखना है कि ड्रा नहीं करना है, सिर्फ ये लिखना है। ये तो मैंने यहाँ पर 126.5 लिख लिया, लेकिन आपने ये ड्रा नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है शक्ल को देख के
कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो ये एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला, अब इसको ना इसको गौर से देखे, ये 90 से कम नज़र आ रहा है। ठीक है, जब 90 से कम है तो ये क्या, ये एंगल क्या है, मतलब जो 90 से कम हो उसे हम एक्यूट कहते हैं। आंसर में आप लिखेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब ये 181 है, 180 से ज़्यादा है, तो ये कौन सा हुआ, रिफ्लेक्स। 181 ये ऑब्ट्यूज है, 181 हाँ ये रिफ्लेक्स है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और अभी ये 90 से कम है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। 124 कौन सा है, 124 ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो जब 90 से ज़्यादा हो 180 से कम हो तो ये आ रहा है ना। ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। नीचे आपको एंगल्स गिवन है, इसमें आपने कम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करना है। वन एंगल गिवन है, दूसरा मालूम करना है। सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल को समझ ले। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनको जमा करें हम तो उसे 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो उन दो एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये एक एंगल आपको गिवन है यहाँ पर और दूसरा आपने मालूम करना है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनको जमा करें, ठीक है, जिनकी समेशन 180 आ रहा हो। ठीक है, तो उन दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। आइए मालूम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर पार्ट ए है, पार्ट ए में आपको 18 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं 18 डिग्री और बी मालूम करना है। ठीक है, सही है। वी नो दैट A plus B equal to 90 degree complementary angles। ठीक है, अच्छा तो A क्या है, 18 डिग्री और B मालूम करना है। अब B डिग्री 90 माइनस 18, 90 से 18 सब्ट्रैक्ट कर ले इस तरह, 2 एंड 8 से 1, मतलब 9 से तो 1 इधर आ गया ना, तो 10 हो गया। 10 से यहाँ पर 8 रह गया, 8 से 1 तो 7। ठीक है, तो 72 डिग्री। ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बी पार्ट, (46 डिग्री), इसको हम ए नाम दे देते हैं। ठीक है, और बी हमने मालूम करना है।
तो आपको पता है कि a प्लस बी क्या है, a प्लस बी 90 डिग्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पर 46 ए की जगह पर और बी अननोन है, ये 90, बी डिग्री 90 माइनस 46, बी डिग्री 90 से 46 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको आएगा 4, और इस तरह ये 4 हुआ ना, और इस तरह ये 8 से 4, इसे भी 4 आ रहा है, तो 44 डिग्री, ठीक है। अब सी पार्ट, (53 डिग्री) इसको हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है, ए डिग्री। अब ए प्लस बी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर बी अननोन है ना, इसे हम मालूम करना है, तो ए क्या है 53 डिग्री, 90 डिग्री, उस साइड पे चल ले जाओ, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे क्या आ रहा है, 90 से 53 सब्ट्रैक्ट करें, 7 3, तो 37 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट डी, ये तो था पार्ट सी का आंसर ये है। अब पार्ट डी भी आप कर सकते हैं, ये आसान है, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है, ये भी बिल्कुल इस तरह है, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। नीचे आपको एंगल्स गिवन है, इन सारे एंगल्स का आपने सप्लीमेंट्री एंगल मालूम करना है। अब सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो एंगल्स है, ठीक है, ये दो एंगल्स है, इन दोनों को जमा किया जाए तो इसे 180 डिग्री आ रहा हो, ठीक है। तो ए को भी, ए बी, इन दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और अगर ए को लिया जाए, ए बी का सप्लीमेंट्री एंगल है और बी ए का सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, तो इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं क्योंकि इन दोनों से 180 आ रहा है, सही है, इन दोनों के समेशन से। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए, 36 डिग्री, 36 डिग्री को हम नाम दे देते हैं ए डिग्री, ठीक है, ए। अब बी एंगल हमने मालूम करना है, तो ए बी इन दोनों को जमा करें तो क्या आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, 36, बी मालूम करना है, 36 डिग्री उस साइड पे ले जाओ, 180 माइनस 36
6 डिग्री। 180 से 36 सब्ट्रैक्ट कर ले। अब सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे 4 आ रहा है, ठीक है। और 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना, और 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 144 डिग्री ये है आपका आंसर। अब इसी तरह अब नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी 12 डिग्री, इसको नाम दे देते हैं ए डिग्री, बी मालूम करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब ए की वैल्यू 12 है और बी अननोन 180 डिग्री। 12 उस साइड पे ले जाओ, 180 से 12 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे आ रहा है 168 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट सी पार्ट, ए एंगल 102 डिग्री, ठीक है। बी क्या है वो हमने मालूम करना है। ए डिग्री प्लस बी डिग्री, इसको ये 180 के इक्वल, ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहां पर ये लिखते जाए, ठीक है। वन 102 प्लस बी डिग्री, ठीक है। अब बी डिग्री 180 डिग्री माइनस 102, 180 डिग्री माइनस 102। अच्छा तो इसे 8 और ये 7, ठीक है। तो 78 डिग्री। तो ये सी पार्ट रहा। अब डी पार्ट आप खुद कर लीजिए, भी बिल्कुल सेम इस तरह है, ठीक है। चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।